नमस्कार साथियों, क्लास 9 लेके हम हाजिर हैं। पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। एनटीए यूजीसी नेट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और ये कोर्स सभी पीएसयू एग्जाम के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 हम कर रहे हैं। तो पहले की 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आज हम करेंगे प्लानिंग। यूनिट 1 हाँ हम कर रहे हैं। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के साथ। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी काम हम करते हैं नॉर्मल, अगर हम अपनी लाइफ में भी कोई काम करते हैं तो हम उसे प्लान कर लेते हैं। जैसे हम कोई, अगर हमें मान लीजिए कोई शॉप स्टार्ट करनी है, कोई दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलनी क्यों है, सबसे पहले तो यही सोचेंगे। और फिर चलो हमने सोच भी लिया कि दुकान खोलनी है, तो कहाँ खोलनी है? जहाँ हम रहते हैं उसके नियर मार्केट में खोलनी है या कोई बहुत जहाँ पे फेमस मार्केट है वहाँ खोलनी है? तो हम फिर ये भी देखते हैं कहाँ खोलनी है। फिर हम वहाँ पे जो एक्सटर्नल और दुकानें हैं क्या वैसी जो हमें खोलनी है, अगर वहाँ पे और भी वैसी दुकानें होंगी तो हमारा बिजनेस इतना नहीं चलेगा, ये भी एक फैक्टर है। तो हम देखेंगे कि आसपास वैसी दूसरी दुकानें ना हो, तो हम उस तरह की शॉप खोलेंगे। फिर उसके बाद खोलेंगे तो क्या रेंट पे लें या अपना ले लें, ये भी देखेंगे। फिर बजट क्या है उस हिसाब से, तो इस तरह से प्लान होता है। तो हमें कोई भी काम करना है तो हम पहले से ही उस पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो जो प्लान होता है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, और डिसाइड हम एडवांस में करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो प्लान फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है। अब इस पे कुंज और ओडोनल साहब ने एक डेफिनेशन दी है कि प्लान को हम डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में, इसके अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है। और जहां अभी हम हैं, यानी कि हमने जो भी प्लान करा है किसी भी चीज के लिए, तो अभी जहां हम हैं और हमें जहां जाना है, यानी कि जो हमारा गोल है, उसके बीच के जो गैप है, इसको भरना यानी कि उसको ब्रीज करना, ये एक प्लान है। ठीक है, इससे ये प्लान के डेफिनेशन के अंदर आता है जो इन्होंने प्लान दिया है। मतलब जो हमारा टारगेट है, टारगेट तो यही है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, उसे अच्छे से रन करना। लेकिन अभी कहाँ खड़े हैं? अभी तो हम जीरो पे खड़े हैं, अभी तो हम सिर्फ सोच ही रहे हैं। तो इसे प्लान कहते हैं। अब प्लान को अचीव करने के लिए हमें स्मार्ट्स गोल अचीव करने हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट्स के एक्रोनिम भी हमने लिख दी है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली। इसके बाद फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है प्लानिंग के? फ्यूचरिस्टिक्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं ना, पास्ट के लिए थोड़ी करेंगे। पास्ट में तो जो हो गया हो गया, फ्यूचर में क्या क्या होगा उसके लिए हम प्लान करते हैं। तो प्लान जो है वो फ्यूचरिस्टिक्स होता है। प्राइम एक्टिविटीज, प्राइम एक्टिविटी क्यों है? आप कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले प्लान करना होता है। ऐसा थोड़ी कि पहले उसको ऑर्गेनाइज करने लगेंगे, पहले तो आपको प्लान करना है ना। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करनी है, एक बिजनेस लगाना है, या आपको कहीं घूमने ही जाना है, कुछ भी प्लान करेंगे तो सबसे पहले प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें खरीदनी है। पहले खरीद के थोड़ी ले आएंगे, पहले तो प्लान करेंगे। तो सबसे पहले जो प्राइम एक्टिविटी है वो है प्लानिंग। अब परवेसिव का मतलब ये है कि प्लान हर जगह करना है, ऊपर से लेके नीचे तक। क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, हर लेवल पे प्लान करना है। तो प्लान क्या है? परवेसिव है। और बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, हम पे जो जानकारी होगी उसी के आधार पे हम प्लान कर पाएंगे। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना अच्छा हम प्लान कर पाएंगे। अगर हमें कोई आज सामान खरीदना है मान लीजिए, अब वो सामान कहाँ कहाँ मिलता है, अगर हमें ज़्यादा मार्केट की जानकारी होगी तो हमें ये भी पता चलेगा कहाँ से अच्छा मिल जाएगा, कहाँ से सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हम प्लान करते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि अगर हमारे पास गलती से गलत इंफॉर्मेशन आ जाए तो प्लान जो हम बनाएंगे उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का एक ध्यान रखिएगा। एक ये नेगेटिविटी है कि अगर गलत इंफॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है गलत प्लान बन सकता है। लॉजिकल, बिल्कुल प्लान लॉजिकल ही होता है, इलॉजिकल तो हो ही नहीं सकता ना। लॉजिकल का मतलब ये है कि मान लीजिए आप पे 10 लाख रुपए है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहीं पे
2.5, कहीं पे 1, कहीं कहीं पे 5, जिस भी तरीके का वो ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहेंगे तो 10 लाख को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पे है ही 10 लाख और आपने 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बना लिया कि भैया हम 1 करोड़, तो इलॉजिकल हो जाएगा ना। तो इसलिए प्लान क्या होता है, वो लॉजिकल ही होता है। कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए ना। आपने प्लान कर लिया और हर तरह का प्लान कर लिया तो उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना ही चाहिए, या होता ही है ना। नहीं होगा तो प्लान कैसे होगा फिर। और अब कंसिडर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं जो उसको मतलब लिमिटाइजेशन दे सकते हैं। आप पे मान लीजिए जितना भी अमाउंट है, जितना भी मैन पावर है, ठीक है, उसको उसी हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्लान में, ताकि आपका प्लान अच्छा बने। अब फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए प्लान में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया, प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जब आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करा तो आपको पता चला कि किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो अब वहाँ पे आप उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, तभी वो प्लान सक्सेस होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले ही बना लिया, आप कहेंगे आप उसी हिसाब से चलना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी प्लान आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट चीज हरदम ही नहीं होती, उसमें कुछ कमी भी आ सकती है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान हम प्लान में रखते हैं। अब ये जो प्रोसेस है प्लान का, वो इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल का मतलब आप सोच समझ के, दिमाग लगा के ही किसी चीज को मतलब प्लानिंग करते हैं। बिना सोचे समझे तो आप करेंगे नहीं ना, तो सोच समझ के करते हैं, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है ये इसमें। और बड़े बड़े लेवल पे तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं, फिर पूरा ग्रुप ही बैठेगी है, उसमें अलग अलग डिवीजन के लोग होंगे, टेक्निकल भी होंगे, फाइनेंस के एक्सपर्ट भी होंगे। अगर कोई बहुत बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, सबसे अप्रूवल होता है, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है। इसके बाद प्लानिंग, तो ठीक है, प्लानिंग प्लानिंग हो गया। इसके बाद क्या फ़ायदे क्या हैं प्लानिंग के। प्लानिंग में हम जितने भी जो गोल्स हैं हमारे, उसको लेके बैठते हैं कि ये हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पे रिसोर्स हैं उसको हम किस तरह से अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, अच्छे से करेंगे तो कभी जो अनसर्टेन सिचुएशन आ जाएगी तो वहाँ पे हम, अगर आ गई सिचुएशन तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन खोली और सब कुछ अप्रूवल ले लिया। उसके बाद जब कुछ दिन चलती है ऑर्गेनाइजेशन तो हमें पता चलता है कि यार कुछ चीज़ें हमें, टेक्निकल जो इक्विपमेंट है और मंगाने हैं, लेकिन हमारे पास अब फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस आ गए, पैसा ही नहीं है। तो हमने पहले से प्लान करके रखा था कि अगर कभी अनसर्टेन कुछ सिचुएशन आ जाए तो हमने 4 अल्टरनेट बचा के रखे थे कि हम वहाँ से पैसा ले लेंगे, या कुछ पैसा पहले से बचा के रखा हुआ था, ठीक है। तो जो रिस्क है उसका हम पहले से एडवांस में ही प्रिपेयर उसके लिए रहते हैं। और प्लान करने से क्या होता है कि मान लीजिए पहले से प्लान कर लिया, एक सिस्टम से हम प्लान कर लेते हैं, तो उसका फायदा ये है कि एक ही काम बार बार उसमें नहीं होता है। समझ रहे, पहले से हमने प्लान कर दिया तो मान लीजिए अगर हमको एक बार इमारत बनानी है तो प्लान कर लेंगे ना, एक चीज को एक ही बार करना है, बार बार नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिकल ऑपरेशन है वो अच्छा होगा। प्लान में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो गलत चीजें हट जाएंगी, कि हमने ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा करा तो वैसा हो जाएगा, तो हम एडवांस में इसको देख लेते हैं। इसके बाद क्या, जब हम प्लान करेंगे, ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप करा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो जब हम स्टेप 3 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टेप 3 में ना हो सकता है ये 2 तरह की प्रॉब्लम आए, तो हम वहीं पे उसका टैकल कर लेंगे पहले से ही कि अच्छा अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम यहाँ पे फिर प्लान बी को एक्सिक्यूट कर लेंगे। तो जब न्यू आइडिया और जो इनोवेशन होगा और जो क्रिएटिविटी होगी तो उससे हम इसको टैकल कर लेंगे। तो प्लान करते करते हम पे आइडिया और इनोवेशन भी होते हैं। और अनसर्टेन अगर कुछ चीज़ें होती हैं उसका क्या इफेक्ट होगा और उसको हम क्या टैकल करेंगे, ये भी हम एडवांस में इसके अंदर कर लेते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं प्लानिंग के, ये सारे फायदे हैं किसी भी। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए आपको शिमला जाना है, तो आप जब शिमला जाएंगे तो शिमला जाने के लिए आप पहले से सारी चीज़ें कर लेंगे ना। ट्रेन से जाना है, बाई रोड जाना है,
कैब से जाना है और कोई शेयरिंग गाड़ी करनी है, वहाँ रूम क्या बुक करना है। ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए, अगर मुंह उठाए चल दिए तो फिर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए एडवांटेज इसके हो गए। अच्छा, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब इसके कुछ जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या है? कॉस्टली होता है और टाइम टेकन होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ह्यूमन एरर का इसमें तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि अगर आप एक ह्यूमन बनाएगा तो हो सकता है कि आपने प्लानिंग करी और आप जैसे मान लो आपने शिमला जाने की प्लानिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली कि हम ट्रेन से जाएंगे, पैसे भी लेके जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले जाएंगे, कुछ खाने का भी ले जाएंगे, कुछ सब कुछ ले गए, ठीक है। लेकिन आप वेदर देखना ही भूल गए कि जिस समय हम जा रहे हैं उस समय क्या वेदर है। मान लीजिए बिल्कुल ही बर्फ ही बर्फ पड़ी हो, सब कुछ ठप हो गया, आप गए थे 2 दिन के लिए, आप फंस गए महीने के लिए, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है ना। बर्फ ही बर्फ है, सारी चीजें बंद हो गई, आने का जाने का कुछ रास्ता ही नहीं है, अब आप फंस गए, पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो ह्यूमन एरर होने के इसमें चांस होते हैं। अच्छा, अंडर और ओवर टारगेटिंग। अंडर और ओवर टारगेटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। अब आपने मार्केट में निकाला बेचने को, तो आपको पता चला आपका मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो इतना डिमांडिंग है कि आप पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अंडर टारगेटिंग। आप अच्छे से टारगेट नहीं कर पाए। और ओवर टारगेटिंग का मतलब है कि इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया कि कोई खरीदने वाला ही नहीं है, खराब हो रही है चीजें। पेपर वर्क भी इसमें होता है, बिल्कुल होता है, और रिजिट भी होता है। रिजिट का मतलब आ, आपने उसमें कहीं फ्लेक्सिबल ही नहीं बनाया, उसको जगह ही नहीं बनाई, उसको कभी अगर कोई दिक्कत हो गई तो चेंज करने का, ठीक है। तो इनफ्लेक्सिबल भी वही है कि अगर इमरजेंसी आ गई तो फिर समस्या हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम प्रोसेस पे, कि जो प्लानिंग है इसका प्रोसेस क्या है, मतलब पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। वैसे तो ये इजी है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम गोल सेटिंग करेंगे कि हम प्लान कर तो रहे हैं, मगर कर क्यों रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या गोल है। तो सबसे पहले हमने गोल सेट करना है कि हम प्लान क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जब गोल सेट हो गया तो उसका अजप्शन, कितने सारे अजप्शन होंगे, कहने का मतलब है अगर हम कोई काम करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, या कहीं घूमने ही जा रहे हैं, तो घूमने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे जाएं कैसे ना जाएं। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करेंगे तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, कहाँ बेचेंगे क्या बेचेंगे, कहाँ से लेके आएंगे, ये सब हम पहले से इसका आजम्पशन कर लेंगे कि ये नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद मान लेंगे कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आई, अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब रॉ मटेरियल चाहिए तो कहाँ से लेंगे? तो फिर हम उसका अल्टरनेट देखेंगे कि हम लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, या हम कहीं दूर से बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिलता है हम वहाँ से भी ले सकते हैं, या हम आउट ऑफ कंट्री वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो हम अल्टरनेट देख लेंगे, कितने सारे अल्टरनेट हैं, फिर उसको एनालाइज कर लेंगे कि सस्ता कौन सा पड़ रहा है, या क्वालिटी वाइज कौन सा बेस्ट है, या जल्दी कौन सा आ जाएगा। तो जब उन सब का एनालाइज कर लेंगे तो उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेट हम चूज कर लेंगे कि हमको कहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, गोल सेट कर लिया। उसके बाद सारी एजम्पशंस कर ली। उसके बाद जो अल्टरनेटिव है उनका एनालाइज कर लिया। उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चूज कर लिया, और उसके बाद प्लांट को, जो प्लान है हमारा, उसको इम्प्लांट कर दिया, मतलब प्रोसेस कर दिया। और प्रोसेस करने के बाद जब हमने प्लान प्रोसीड ही कर दिया, तो प्रोसीड होने के बाद प्लान कैसा रहा उसका फॉलोअप ले लेंगे, कि हम तो सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो गया, लेकिन क्या अच्छा भी हुआ, कि लोगों को चीज़ें पसंद भी आ रही है, या जो हमारे वर्कर हैं वो फुल खुश भी हैं, या और तरीके की मशीनें जो आई हैं वो सही भी आई हैं। तो फॉलोअप भी ले लेंगे, उसका फीडबैक भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से याद करिएगा। क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग कितने तरह की होती है और किन किन चीज़ों के आधार पे होती है प्लानिंग, ठीक है। तो जो एक्टिविटी कवर्ड है उनके आधार पर जो प्लानिंग होती है वो होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग। अब कॉर्पोरेट प्लानिंग जो करते हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग करते हैं, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है उसको सेट करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, ये सारा कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर आता है। जो परफॉर्मेंस हमारी कैसी हुई है उसको मेजर करना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका अच्छा करना। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से और टॉप लेवल के लोग कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं। फंक्शनल प्लानिंग क्या है, जो डिवीजन है, जो डिपार्टमेंट है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो वो जो डिवीजन या डिपार्टमेंट है वो अपनी प्लानिंग खुद करेगा कि हमारा जो फंक्शन है हम कैसे काम करेंगे, वो अपने हिसाब से वो लोग करेंगे, ठीक है। तो ये ड्राइव तो होता है कॉर्पोरेट प्लानिंग से ही है, मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और उसके सब फंक्शन, मेजर फंक्शन के सब फंक्शन इंटीग्रेटेड नहीं होते, सेगमेंटेड होते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है। फंक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है, तो वो फंक्शन प्लानिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस के हिसाब से एक तो हो गया आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो हम स्ट्रेटेजी बना के करते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगी उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी। मान लो हमने बनाया इसको लेके, आयरन आयरन की कंपनी है, आयरन की कंपनी को लेके, तो हम उसमें आयरन की कंपनी की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे कि आयरन अब ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, टॉप लेवल लोग बनाएंगे कि आयरन हम पहले तो लेंगे कहाँ से, इंडिया से लेंगे या बाहर से लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाहर की मार्केट को भी कवर करेंगे कि चाइना इतने सस्ते में कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और उस पे इतना रॉ मटेरियल है, तो हम आयरन का काम करें कि नहीं करें, या फिर हम उसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं कि चाइना की जो और दूसरी कंट्री है जहाँ से चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं है, क्या वहां से ले ले, वो हमें सस्ते में दे देंगे, ठीक है। तो अलग अलग हिसाब, जैसा सिचुएशन होगी या जिस तरह का कंडीशन होगा उस तरह की हम स्ट्रेटजीज में करते हैं। तो जो टॉप लेवल के लोग हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बना के उसका प्लान करते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड करते हैं, या जो चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसका एनालाइज करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर चाइना से नहीं आ पा रहा है तो उसकी जो दूसरी और जो कंट्रीज हैं उनसे ले लो, ठीक है। इन सब बातों का एनालाइज करके फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी जाती है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की होती है 3 से 5 साल मान लो, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा की होती है। अब है ऑपरेशन प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग में जो डिवीजन है या जो डिपार्टमेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो काम होगा, ऑपरेशन प्लानिंग उसके अंदर आती है। शॉर्ट टर्म की होती है, और जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से काम होगा और जो रिसोर्सेज हैं वो सही से यूटिलाइज हो, सही से उनका काम हो। शॉर्ट पीरियड की होती है, 1 साल के लिए होती है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव, नाम ही प्रोएक्टिव है, इसका मतलब पहले से ही पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले से ही, जैसे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो गया, अब मान लो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली और आपको पता है कि कभी भी बीच में अगर किसी तरह की दिक्कत आई तो फिर हम उसके लिए मान लो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो पैसा कहाँ से लाएंगे उसका इंतजाम हम पहले से करके रखेंगे कि उसके लिए भैया हम 10 लाख रुपए हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है। अब पहले से सेव करके रखा हुआ तो उस जो अगर सिचुएशन होगी तो उसमें हम उसको यूज कर लेंगे। तो प्रोएक्टिव प्लानिंग। रिएक्टिव प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन रन कर दी, अब कोई दिक्कत आई एकदम से, तो उस पर हम रिस्पॉन्स करेंगे, उस पर रिएक्शन करेंगे, उसको सही करेंगे। तो ये होती है रिएक्टिव प्लानिंग। अब इसमें कोई कोई चॉइस तो बचती नहीं है, क्योंकि आपको तो काम करना ही करना है, क्योंकि अब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो सही करना है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये है रिएक्टिव प्लानिंग। अब इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक है फॉर्मल प्लानिंग और एक है इनफॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग वेल स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम प्लान करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं फॉर्मल प्लानिंग में। जितने कॉर्पोरेट सेल है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी अपनी प्लानिंग करते हैं, और जो हाई लेवल के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल के, एक्चुअली वो फॉर्मल प्लानिंग करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही, फॉर्मल होगा, रेशनल भी होगा, ऐसे ही कुछ भी उठा के प्लान नहीं कर लेंगे, पूरा सिस्टम के साथ ये प्लान होता है। इनफॉर्मल प्लानिंग में क्या है, छोटे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको करती है, ठीक है। ऐसे ही मेमोरी बेस्ड डिसीजन ले लिया, बहुत ज़्यादा इसमें सिस्टमेटिक काम नहीं करते इनफॉर्मल में तो।
और इसमें टाइप्स ऑफ प्लान में फिर आते हैं टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिकल प्लान्स क्या है, लोअर लेवल पे कैसा काम हो, ठीक है, अच्छे से काम हो या ना हो, तो ये जो मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं इन कामों को, और इसको ऑब्जर्व भी करते हैं और काम सही से करवाते हैं। शॉर्ट फ्रेम का होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम का होता है ये। और जो स्ट्रेटेजी प्लान जो पहले होते थे उससे ये नैरो स्कोप का होता है। स्ट्रेटेजी तो लॉन्ग टर्म की और दूर की होती है, ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, और ये एक साल के अंदर ही अंदर का होता है। टैक्टिकल प्लान बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है। कंटिजेंसी प्लान, कंटिजेंसी मतलब अगर इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जो अनसर्टेन है, ठीक है, या अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज हो गया कुछ, ऐसा कुछ दिक्कत आ गई, तो उस समय हम क्या करेंगे, ये कंटीजेंसी प्लान का हिस्सा होता है। क्राइसिस आ गया, ठीक है, अब ये सब डिपेंड किस पे करेगा कि आपका मैनेजर कितना इंटेलिजेंस है। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो उसको टैकल तो मैनेजर को ही करना है। अब जितना इंटेलिजेंस वो होगा उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स करेगा। अब बस सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान का मतलब है कि बार बार नहीं बनाते, एक बार बनाते हैं, काम हो गया, बस खत्म हो गया, एक बार के लिए बनाते हैं, ठीक है। नॉन रिकरिंग होते हैं ये। और जैसे प्रोग्राम हो गया, बजट हो गया, बजट क्या है, मान लीजिए बजट बना लिया आपने, और बजट हो गया, खत्म हो गया, तो प्लान कैंसिल हो, मतलब हो गया, फॉर्मेट हो गया, फिर उसका कोई जरूरत ही नहीं है, तो सिंगल यूज प्लान। इसके बाद आता है रिपीट यूज प्लान, जो बार बार रिपीट होते रहेंगे ना। स्टैंडिंग प्लान लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रिकरेंट नेचर के होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में क्या है, प्री डिटरमाइन और फ्लेक्सिबल रिलेटिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे हम इसमें, वो पहले से हम फिक्स करके रखेंगे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, फ्लेक्स फिजिबल भी होने चाहिए, रियलिस्टिक भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया 1 करोड़ रुपए का, मतलब हमारा टारगेट है, और हमने उस पे ये सोच लिया कि हम 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जबकि है हमारे पास 1 ही करोड़ रुपए, और हमने बजट बना लिया 10 करोड़ रुपए का। तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है आपके पास 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ का बजट बना ले, कहाँ से लाओगे 10 करोड़ रुपए, ठीक है। अब जो स्ट्रेटेजी होगी उसकी किस पे बेस्ड होगी, जो एजम्पशन हम करेंगे, जो एस्टिमेट रिस्क होगा ये उसके बेस पे होगी। पॉलिसी कैसी होगी इसके अंदर, क्लियर होगी, पॉजिटिव होगी, बिल्कुल डिफाइन होगी। और रूल्स, रूल्स में इसमें दो तीन डेफिनेशन है, जैसे है फोरक्लोर, ये क्या है, ये मतलब रिटर्न में नहीं होगा रूल्स, ठीक है, आपका बिहेवियर वाइज ये अपने आप फॉर्मुलेट होता होता रहेगा। गाइडलाइंस क्या होती है, रिटर्न में होती है, और ये डे टू डे मतलब जो भी गाइडलाइन देती है उसके हिसाब से ये काम होगा। अब मैंडेट क्या है, मैंडेट ये भी रिटर्न में होती है, और ये आपको फॉलो ही करने हैं मैंडेट्स को, अगर आप मैंडेट को नहीं मानोगे तो फिर पनिशमेंट मिल सकती है। और स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर प्रोसीजर्स भी होते हैं और मेथड्स भी होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ प्लान है, और ये प्लानिंग है। तो इस चैप्टर को थोड़ा लंबा हो गया चैप्टर, और इस चैप्टर को यहीं रखते हैं, और आगे की क्लास में फिर हम इसके बाद की चीज़ों को देखेंगे। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में।